बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पूरी दुनिया में मौसम 90% की हद तक मुस्तकिल होते हैं। मसलन यूरोप में मुसलसल बारिश होती है और नवंबर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरा बरे आजम इस हकीकत से वाकिफ है, लिहाजा वहां हुकूमत और अवाम दोनों हर वक्त तैयार रहते हैं। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं यहां भी हजारों साल से मानसून का मौसम आता है और मार्गला से लेकर कलकत्ता तक सैलाब आता है। हमें भी सूरत हाल में 74 साल हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम की हालत यह है। कल रात इस्लामाबाद में बारिश हुई और उसके बाद क्या हुआ आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ये वफाकी दारुल हुकूमत में हुकूमत की तैयारियों की हालत है। और यह हल्का किसका है? यह मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर असद उमर का हल्का है। आप इसमें मनसूबाबंदी देख लीजिए। आपको याद होगा इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले लाहौर में खड़े होकर क्या कहा था? 350 अरब रुपया जो लाहौर पे हर साल खर्च होता है वो किधर खर्च हो रहा है? क्या लाहौर को पेरिस बनाया जा रहा है या जाती उमरा को पेरिस बनाया जा रहा है? इन्होंने कर्जे लेके मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनें बनाई हैं, कर्जे लेके। उस कर्जे के ऊपर अरबों रुपए का सूद हर साल दिया जाएगा। ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन अरबों रुपए का खसारा करेंगी हर साल, जो कि ये गरीब अमाब अदा करेगी खसारा। और वो देखें कि इन्होंने जो पैसा उस पर खर्च किया, अगर यही पैसा दयानतदारी से लोगों पे खर्च करते और यही दयानतदारी से स्ट्रक्चर पे खर्च करते तो आज ये जो लाहौर का हाल है वो ना होता। ये अपोजिशन के इमरान खान थे और आज के वजीर आज़म इमरान खान ने इस इंतजामी फेलियर के बाद ट्वीट की। तैयारी देखिए, सैलाब के बाद एनडीए में और इंतजामिया को तैयारी का हुक्म दिया जा रहा है, यानी तदफीन के बाद डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। क्या महकमा मौसमियात ने इस बारिश की पेशेनगोई नहीं की थी? और अगर की थी तो यह किसकी नाअहली है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि नून लीग गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सियालकोट का इलेक्शन हार गई है और पीटीआई जीत गई है। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मोहतरमा रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और सेनेटर भी हैं। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मुसद्दक मलिक साहब, ये नताइज तो बड़े हैरान कुन हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ से आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में पूरी गुजरांवाला डिवीजन ने आप में किसी और को जीतने नहीं दिया था। ये सूरत हाल थी। और अब आज़ाद कश्मीर के बारे में आपका ख्याल ये था कि वहाँ पे धांधली हो गई, नोट चल गए और इलेक्शन चोरी कर लिया गया। तो ये सियालकोट में क्या हुआ सर? नहीं, ये हैरानकुन है। आपने जो बात की वो ठीक है। और अगर हमारी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं इस इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, अगर कोई ऐसी चीज़ आती है कि कोई धांधली नहीं हुई, जिन चीज़ों के शवाहिद मेरी आंखों के सामने आए, अभी तक कुछ आपने ऐलान नहीं किया किसी जगह? अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती तो हमारे लिए ये हमें सोचना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं। लम्हा फिक्री है आपके लिए वो इतनी बड़े, तो मैं लफ्ज़ नहीं, मुश्किल लफ्ज़ से मैं इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। तो आसान, फिर भी ये आसान यानी फिक्र करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट आया है। क्योंकि मैंने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर देखा, जिस तरह के जलसे देखे, जिस तरह का लोगों का जज्बा देखा, उससे जो तासुर मैं अपने जहन में दिल में लेकर वापस आया हूँ। और मेरा बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मेरी खाम ख्यालियाँ थी, वो जो कश्मीर जाने से मुझ पे अब आया हुई हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं निकलती है तो वाकई हमें सोचना होगा कि क्या वजह है। अब देखिए, कश्मीर के अंदर जो हिस्ट्री है आज़ाद कश्मीर के, उसमें सबसे ज़्यादा जलसे किसी इलेक्शन में आपने किए, यानी आपने 30 बड़े जलसे किए। 30 बड़े जलसे, छोटे छोड़ दें आप। और उसके बाद नहीं, वो हुआ ऐसा है, नहीं मैं थोड़ा आपको बताऊं क्या हुआ है। हुआ ऐसा कि हमने जो छोटे जलसे किए वो बड़े हो गए। अच्छा, ये हुआ है, मैं हकीकत में बता रहा हूं। लेकिन वो आपके वोटर जो है ऐसी जगहों पे नहीं, ये सवाल उठता है ना, ये सवाल है जिसका कोई भी जवाब दे सकता है। एक अंग्रेजी में कहते हैं ऑल थिंग्स इक्वल। ऑल थिंग्स इक्वल का मतलब है कि अगर लोग सिर्फ जलसों पे आते हैं और वोट नहीं डालते तो फिर सब जलसे तकरीबन बराबर होने चाहिए थे। इमरान खान साहब भी गए उधर, बड़े बड़े लीडर वहां पे गए, मगर आपने खुद, मैंने वहां पे DSNG भी देखी, आपके वहां पे सहाफ़ी भी देखा, बल्कि एक जगह पे तो हमारा उन्होंने इंटरव्यू भी किया। तो ऐसा तो नहीं हुआ।
अगर जलसों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मरियम नवाज साहिबा के जलसों में आई और बाकी जलसे भी अच्छे हैं मगर उस उतने बड़े जलसे नहीं थे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी जगहों पे जहां पे रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, टॉर्चरस रास्ते हैं, अगर खवातीन और स्वाई एक जलसे के जहां पे मैंने 2-3 बसें देखी, कहीं ट्रांसपोर्टेशन नज़र नहीं आई, इसका मतलब है वो 2-3 हज़ार खवातीन जो आ रही थी, जो लोग आ रहे थे, वो पहाड़ों में मुश्किल रास्तों पे, टॉर्चरस रास्तों पे चल के आ रहे थे। कितनी अजीब बात है कि आधा घंटा पौना घंटा चल के पहाड़ी रास्तों पे आके जलसा तो सुन लिया मगर साथ के महल्ले में जो स्कूल था वहां पे जाके वोट नहीं डाला। अजीब सा आपको सोचना पड़ेगा ये, लेकिन क्योंकि अब देखिए सियालकोट में, सियालकोट की तरफ आते हैं। जी मैं आता हूं, अगर एक सेकंड दीजिए। देखिए हमने जो वहां पे देखा और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें मैंने नाम लेके, हलकों का नाम लेके बताया कि वहां पे क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था। मैंने वो भी बताया किस किस महल्ले, किस किस बाजार के अंदर सरकारी एहलकार एक जमात के झंडे लगा के घूम रहे थे वगैरह वगैरह। अगर इन चीजों के बगैर आप इलेक्शन हारें जीते तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वोट की इज्जत इसी बात में है। आपका ख्याल है रियासत इनके साथ है? जी रियासत नहीं, रियासत आपके खिलाफ नहीं, रियासत नहीं, रियासत का तो हम भी ये छोटा सा हिस्सा है। आप अगरचे शायद ना समझे हमें, लेकिन मुझे लगता है कभी शक पड़ता है कि हम भी शायद रियासत का हिस्सा हैं। यानी जो वोट गिनने वाले हैं वो आपके साथ हैं? वोट गिनने वालों में कुछ वो आपके साथ है, वो वोट गिनने वाले इनके साथ हैं। ये हो सकता है कि तो फिर आपको वोट गिनने वालों पे तवज्जो देनी चाहिए ना सर, फिर जलसों पे तवज्जो दे रहे हैं या नहीं देनी चाहिए। ये दोनों रवैये हैं कि यानी या तो लेकिन सर ये सियालकोट का बड़ा अलार्मिंग है। सियालकोट के बारे में आप सही कि आपने 2018 के जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, उसमें 57,636 वोट हासिल किए थे इसी हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। 53,000 यानी इसमें सिर्फ 4,000 वोटों का फर्क पड़ा है, 4,000 वोट आपके नीचे आए। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसने 20,000 वोट जो है वो गेन किए हैं सर। 40,000 इनके उस वक्त थे और 60,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 फिर इन्होंने गेन की। जो गेन किए हैं तो लोग फिर इनके नैरेटिव को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर हमें किसका नैरेटिव एक्सेप्ट करना चाहिए? गवर्नमेंट का, तो इनकी कारकर्दगी का, इनकी परफॉर्मेंस का। अगर आप ये वाकई समझते हैं या आपके सामने आपके बैठे हुए कैमरामैन भी और जो भी चाय कॉफी भी ला के दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं, आप अभी आएंगे वो ब्रेक में कॉफी देने के लिए, क्योंकि ये तो काली कॉफी नहीं है, इसमें दूध और चीनी है, तो मिठास तो आज आपको बगैर चीनी के मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि ये मैटर नहीं करता, वोटर मैटर करता है। जरा सुन लीजिए, ये सब वोटर्स हैं। अगर तो इनकी जिंदगी वाकई में बेहतर हो चुकी है, अगर तो महंगाई का तूफान नहीं आया है, अगर तो दवाई, इनके माँ बाप की दवाएं जो हैं वो 500 वो ठीक है सर, सब कुछ है, इस्लामाबाद इनका बारिश भी हुई, सैलाब भी आया, लेकिन वोटर इनके बढ़ रहे हैं। देखिए इसका क्या मतलब? मैंने आपको नहीं मैंने आज अभी तक, क्योंकि मैं इस इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, मैंने कोई इल्जाम तराशी नहीं की। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है भाई कि अगर तो ये इलेक्शन जीते लोगों के दुख दर्द दूर करके, तो हमें उसका नुकसान भी हो, मगर गरीब आदमी का भला हो तो सर आंखों पे। लेकिन अगर किसी और तरीकाकार से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जिस तरह आपने देखा कि 5-5 हजार नोटों की थद्दियां लेकर वो खड़े हुए थे वुज़रा, या आपने देखा उन्होंने कहा कि इतना पैसा दूंगा तो इतने वोट दोगे, ये मुनासिब नहीं है। जी हाँ, और अब्बास, बड़ी सादा सा सवाल है कि सबका ख्याल ये कि परफॉर्मेंस आपकी बड़ी पुअर है, नीचे आते चली जा रही। इस्लामाबाद के अंदर 123 मिलीमीटर बारिश हुई, पहले से पेशीन गोई थी कि इतनी बारिश होगी, और उसके बाद जो यहाँ पे कैपिटल में वो आपके सामने है। चीनी को देख लें, महंगाई को देख लें, पेट्रोल को देख लें, बिजली को देख लें, गैस को देख लें, इन सारी चीज़ों को देखें तो परफॉर्मेंस का ऐसा लगता है इशारे नीचे जा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक आपका ऊपर बढ़ रहा है। तो ये वोट देने वाले लोग कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबारकबाद तमाम पीटीआई के दोस्तों को कि आज हम ये सीट जीत गए। दूसरा ये भी याद करा दूं चौधरी साहब कि ये पहली सीट नहीं है सियालकोट की। आज से 3 दिन पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में 2 सीटें इसी एरिया से, सियालकोट और नारोवाल से, बहुत हैवीली कंटेस्टेड सीट थी। 22-22 हज़ार पे जाके पीटीआई वो भी जीती है। सो ये मेजर ब्रेक थ्रू है कि हमने नून लीग का किला, जिसको गुजरावाला टीवी नहीं समझते थे, उसमें एक बहुत बड़ी दरार डाल दी है। और इससे आज दो चीज और भी क्लियर हो गई कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में गिलगित बल्दिस्तान में ये लोग हुकूमत बनाते तो वो फ्री एंड फेयर था, अगर हमने बनाया तो वहां पे धांधली। आजाद जम्मू कश्मीर में जब हमारी हुकूमत है तो धांधली,
इनकी बनती तो वो एक रिवायत थी। सियालकोट में अगर ये इलेक्शन जीते तो फेयर एंड फेयर था, अगर सेनेट में हम जीत जाए तो उसमें धांधली। कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अब सारे के सारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और अवाम अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं और अवाम अब आपके साथ है। सुनते जाए तो आपका नैरेटिव, आपकी देखिए, परफॉर्मेंस जो है सारी बात वो लोगों के दिलों में लग रही है, वोट दे रहे और हैं। ये टर्निंग ऑफ द टेबल्स कश्मीर से स्टार्ट हुआ है। देखिए, आपने कश्मीर में कैंपेन जब करने गए थे, दो सादा सी चीजें करनी थी। आपने ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अपनी पॉलिसी देनी थी और पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर आपने परफॉर्मेंस के ऊपर आपने अपना बयानिया देना। आपने वो दोनों ने दिया, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। और ना सिर्फ ये कि रिजेक्ट किया, उसकी हवाएं अब कश्मीर से सियालकोट और आगे अब सिंध में भी जाएंगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स था ना, एक मोमेंटम था जी कश्मीर में जरा कराची में इन्होंने नंबर 2 पे आ गए, नौशहरा में जाके पीटीआई हरा दिया, वो अचानक बयानिया तब्दील हो गया। ये जो हवाएं जा रही हैं कराची में, उनका नाम अरबाब गुलाम रहीम है। नहीं, सिंपल है कि लीडरशिप जुलाई को वो आपकी पार्टी में आए, वेरी सिंपल। आज वो कराची पहुंच गए। नून लीग का जो लीडरशिप क्राइसिस है वो लोगों को समझ लग गया है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो लीडरलेस हो चुकी है शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के दरमियान में, यानी कि एक पार्टी का सदर इलेक्शन हारने के बाद अभी तक कौम को यह नहीं बता सका कि मरियम बीबी के इलेक्शन हारने की वजह है। सो दे नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। सो लोगों को समझ लग गई कि ये जो एक आपस में हैगमनी है, फैमिली जो एक आपस में लड़ाई जो चल रही है, वो पार्टी को आगे नहीं लेके जा रही और वोट नहीं देना चाहिए। मैनिफेस्टो है ही नहीं, देयर इज नो मैनिफेस्टो। सब तो जी साहब, ये सिर्फ नून लीग का इशू नहीं है। ये गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पिछले 5 दिन से मसलसल ये कह रही है कि अब सिंध पे हमारी नजर है। वो ये कह रहे हैं जो हवाएं चल रही हैं ये सिंध भी पहुंचेंगी, और उस हवा का नाम वैसे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम है और वो इस वक्त कराची लैंड कर रहे हैं। देखिए जलील साहब, मैंने दोनों अपने भाइयों की बातें सुनी, लेकिन हवाओं की जो चलने की बात है ना, कुछ हवाएं चलाई भी जाती हैं। एक तो कुदरती हवाएं होती हैं, कुछ हवाएं जो चलाई जाती हैं वो बहुत देर पा नहीं होती, और उनका जो होता है वो आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि वो पंखे चलाते बड़े बड़े, अगर उन्होंने हवा चलानी होती है वहां पे के तो बाल उड़ाने, बिल्कुल जी, या दुपट्टा उड़ाना है या बाल उड़ाने हैं या हीरो के बाल उड़ाने। लेकिन देखिए गुलाम रहीम साहब वो जानती है, ये पिछले 8 साल आपने उनको कराची में लैंड नहीं करने दिया। बिल्कुल, आज वो लैंड कर गए वहां। 100 दफा आए वो लैंड करें, जो पाकिस्तान है सबका है, जो जिधर जाता है उसकी मूवमेंट पे कोई पाबंदी किसी की नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि, और मैं मुसद्दिक मलिक की बात को इंडोर्स करूंगी कि जो कश्मीर में हवा चलाई गई वो तो सबके सामने, वो तो कैमरे की आंख ने इतना ब्लेटेंट इलेक्शन जो रिग किया जाए, प्री पोल रिगिंग की जाए, इलेक्शन के दिन की जाए, इलेक्शन के दिन जो है मिनिस्टर्स जो हैं एक एक सीट के ऊपर 4-4 मिनिस्टर जो हैं वो जाके बैठ जाए, और फिर भी आपके सीटें ली हैं। मैं यही आपको कह रही हूं, ये तो हम ये बिल्कुल हमने फाइट किया है और अभी भी हम फाइट कर रहे हैं। हमने एक सीट जो है उसकी रीपोलिंग हो रही है कल, जो जिसमें कुछ थी, वैसे दो की हमने, हैरान कौन है, 6 लाख वोट इन्होंने लिया, 25 सीटें, 5 लाख वोट उन्होंने लिया, 6 सीटें, 3 लाख वोट आपने लिए, 11 सीटें। देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो नैरेटिव है, जो मेरे भाई कह रहे थे कि भाई नैरेटिव, पता नहीं वो नैरेटिव है क्या, हमें तो आज तक कोई समझ नहीं आई कि कश्मीर के ऊपर क्या नैरेटिव है जो लोगों ने बड़ा पसंद कर लिया। कोई पॉलिसी नहीं है खिलाफ गवर्नमेंट के, जो देखिए कोई क्लैरिटी है कश्मीर कॉज को, दे रहे हैं कश्मीर कॉज को जितना हर्ट इस दौर में किया गया, क्या बेहतर हो रहा है, बहुत अच्छा बजट बनाया, लोग उसको वोट दे रहे हैं। महंगाई जो है, महंगी चीनी खरीद रहे हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट अच्छी। आप मिसमैनेजमेंट देखें ना, वज़रा ज्यादातर जो हैं उनको अपने महकमों का कुछ पता नहीं है, उनको सिर्फ एक बात पता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जज की जाती है कि वो अपोजिशन को कितना उसकी तजलील करते हैं। ये तो मेरिट का हाल है। आप सुबह शाम देखेंगे, अच्छा वो एक वजीर साहब तो 2 महीने से गायब थे पिंडी की सीट के लिए, उसमें जो कुछ किया गया, मैं आपको क्या बताऊं कि वोटर लिस्टों की चेंजिंग तक 9 सीटें इन्होंने वैली से ली हैं। अगर आप देखें वैली और जम्मू की जो सीटें, 9 सीटें इन्होंने ली हैं, 16 सीटें इन्होंने कश्मीर से मैनेज की हैं। तो ये जो 9 सीटें मैनेज ली है वो मैनेज की है। मैं आपको बता रही हूं कि जो 9 सीटें भी जो मैनेज हुई हैं उसके अंदर आप देखें ना कितने वजीर थे। ठीक है, लेकिन ये जो देखे ना, नतीजा देख लें, वहां हो सकता है कश्मीर में धांधली कर दी उन्होंने, लेकिन सियालकोट में अभी तक धांधली की एक भी कंप्लेन नहीं आई। अच्छा, मैं आपकी बात आपको वापस कहती हूँ कि आपने कहा कि इन्होंने कौन सा ऐसा इन 3 सालों में काम किया है कि जो वोट है वो 20,000 बढ़ गए, क्यों? वजह
क्या ऐसा हो सकता है इनकी जरूरत हो, नहीं, इनकी क्या बहादुरी जरूरत हो। है, क्या वो डॉक्टर साहब हंस रहे हैं मेरी बात पे, जो हंस रहे हैं। इनकॉम्पिटेंस है, जो नाअहली है, वो सबके सामने है। कोई लेकिन देखिए, ढकी छुपी चीनी नहीं महंगी है ना पाकिस्तान में। हाँ, तो वो लेकिन लोगों लोग को खुशी से पसंद खरीद रहे है। हैं। बिल्कुल, आटा महंगा है, खुशी से खरीद रहे हैं, दवाएं महंगी हैं, खुशी से खरीद रहे हैं, बिजली है नहीं, घी खुशी महंगा। से गर्मी में बैठे हुए हैं, वोट दे रहे मसाइल हैं, हैं। उनकी खुशी का ये नतीजा है कि वोट दे रहे अब हैं तो लोग। रहते सहते एक और जो आपको मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा स्कैम आ गया है कि लोगों को जाली वो भी दे रहे हैं कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट। ये बात ना करें आप, पहले ही पाकिस्तान के हालात बड़े मैं खराब तो हैं। आप ये खैबर पुख्तनख्वा की आज लीडिंग कराची के स्टोरी अंदर है। देखें 30% पे चली गई है जाकर। मैं तो यही कह रही हूँ ना कि यही तो मिसमैनेजमेंट है, यही तो मैं रोना आपके आगे रो रही हूँ कि बजाय जो हुकूमत के अमूर है उसकी तरफ तवज्जो देने के बजाय अपने अपने महकमों की तरफ तवज्जो देने के तमाम तर वुज़रा ज्यादातर जो है ब्रेक वो लेता अपना काम छोड़ के वो ऑपोजिशन के पीछे लगे होते हैं। इसके बावजूद वोट मिले इनको हैरान कुन बात है। बस कोई ब्रेक एक ऐड कर दूं? ब्रेक ले, आपने फिर सब वापस कुछ- छोटी सी वापस- चीज़। आपने वापस- सब कुछ कह दिया, मुझे कुछ कहने की वापस- जरूरत नहीं। सियालकोट में पीपल्स पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है, किसके कहने पर सपोर्ट किया, फिर वो भी एस्टैब्लिशमेंट है, ये भी बता दे फिर उनका कैंडिडेट मौजूद नहीं था वहां सियालकोट के अंदर, ये भी जवाब दे दे। ब्रेक ले रहे, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। उन साहब सारी चीजें छोड़ दें सर, ये जो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल छोटा सा शहर 24 किलोमीटर के बाद ये शहर खत्म हो जाता है। 23 तारीख को महकमा मौसमिया ने बताया हुआ था कि ये बारिश होगी, बाकायदा पूरा शेड्यूल बताया था कि ये हो सकता है, और ये भी बताया कि थोड़ी सी बारिश ज्यादा भी हो सकती है। और लेकिन जो आज सूरत हाल वहां पे, अब लोगों की गाड़ियां तबाह होगी, गाड़ियां बह रही हैं, दो लोग जो हैं उसके अंदर मारे गए। और ये आखिर ये फेलियर किसका है जी, किसका काम था ये? मैं दोनों पे अगर एक छोटा सा पॉइंट दे दूं इस पे जाने से पहले कि आपने एक पॉइंट दिया कि जी 6.5 लाख वोट के साथ 25 सीटें और 5 लाख के साथ 11 और 3.5 लाख 5 लाख के साथ 6 वोट, ठीक। अगर आप 2016 का कश्मीर का इलेक्शन का रिजल्ट देख लें तो 7,39,000 वोट नून लीग ने लिया था, 31 सीटें बैक की थी, और पीपल्स पार्टी के 3,40,000 वोट थे और सिर्फ 3 सीटें थी। सो आधे वोट काउंट पे 27-28 सीटें कम थी। सो ये कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा होता है, खास तौर पे अगर आप रेफ्यूजीज की सीट कश्मीर वाले साइड पे पंजाब पाकिस्तान में जीत लें, सो ये तो कम से कम प्ली रिजेक्ट हो। नंबर 1। नंबर 2 सर, इस्लामाबाद में 300 उनका ख्याल ये इतने बड़े जलसे वोट कुछ नहीं निकला सर, ये क्राउड पुल करने से, लोगों के जलसों में आने से इलेक्शन ट्रांस से रिजल्ट नहीं होता। नहीं सर, उससे पहले इमरान खान साहब जब पुल करते थे ना तो यही कहते थे कि ये देखो लोग, ये समुद्र देखो। मैं अब उस हवाले से बात नहीं करना चाहता कि इन्होंने कौन सा कार्ड खेला, ये क्या चाह रहे थे। क्राउड पुलर एक अलग चीज होता है, इलेक्शन रिजल्ट एक अलग चीज है। इनको फोकस ही नहीं था, मैनिफेस्टो के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट अगर आप नहीं देंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीता था। आपने पूरे मीडिया ने प्रेशर डाला और एक दफा मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट, मैं तो कहता हूँ इस वक्त मरियम बीबी को छोड़े मुसद्दिक मलिक साहब भी शायद मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट ना दें, बाकी तो बाकी सबकी जो है ना खामोशी, ये खामोशी ने इनका नुकसान उठा लिया। आज तक आप मोदी के यार क्यों हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमें मोदी के मुतल्लिक स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है? अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहें कि मोदी साहब इलेक्शन जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल करेंगे, आपको उनकी स्टेटमेंट याद है? विशफुल थिंकिंग है। चले पाक कर दें। उसके बाद आपको याद है वो गए थे मोदी साहब से मिलने, 2 घंटे बाहर इंतजार करते रहे, यहाँ से किसी जहाज पे गए थे दोस्तों को लेके, फिर इंतजार नहीं किया, सवाल का जवाब मिला जरूर था। सुन लीजिए चलिए, जो आपका जी चाहे वो डिसरिगार्ड कीजिएगा, मगर उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मोदी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। चलें, इस बात को भी छोड़ दीजिए। जब ये अमेरिका गए थे, मोदी के मुतल्लिक तो खैर क्या बात करें, अभी कुलभूषण यादव साहब के मुतल्लिक जो एक ऑर्डिनेंस आया है, हमारे भाई के सामने भी आएगा क्योंकि नेशनल असेंबली से तो पास हो चुका है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कमेटी में भेजा है, जो इनफरादी तौर पे उनके नाम के साथ कानून बनाया जा रहा है। तो वो कौन से मुल्क और किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? चलिए उस बात को भी छोड़े देते हैं। अगर ये वो इंटरनेशनल आलमी अदालत में बहुत मजबूरी है, हमारी मजबूरी। आपकी गवर्नमेंट होती तब भी आप यही करते जी, हो सकता है ये करते, मगर इस वक्त तो मेरे भाई कर रहे हैं ना। इस वजह से जब इतनी स्टेटमेंट्स आ रही हो मोदी की, मैंने आपको 3, 4, 5 गिनवा दी। इनका ख्याल ये कि क्योंकि आपने आजाद कश्मीर में खड़े होकर मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी तो आप हार गए। अभी सुनिए मेरी बात। उसके अलावा आपने देखा कि मैंने कई प्रोग्राम्स पे कहा, आज दोबारा आपके प्रोग्राम पे कह देता हूं कि जब ये हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें ये भी थी, हम भी थे और पीटीआई के भी हमारे दोस्त थे, तो हमें बंद कमरे में ले जाके स्पीकर साहब के कमरे में ये कहा गया कि इसमें से आर्टिकल 370 निकाल दो।
चलें उसको भी छोड़ किसने दें। कहा वैसे ये स्पीकर साहब के कमरे में स्पीकर साहब ने मीडिएट की, हुकूमत ने स्पीकर साहब ने खुद कहा। जी बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दी वहां पे, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, किसने कहा किसने मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ह्यूमन राइट्स की वजीर भी थी, तमाम लोग मौजूद थे और इन्होंने कहा कि आप बाकी चीजें रखिए, आर्टिकल 370 निकाल दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। जो वजीर खारजा ने अभी स्टेटमेंट दी कि 370 से क्या होता है, क्या तो फर्क किससे पड़ता है? होता है, ठीक। किससे होता है, तो चलिए छोड़ दीजिए, इस बात को भी छोड़ दें। मेरे भाई छोड़ दें इस बात को, मैंने आते ही मोदी का जिक्र नहीं किया, वहां पे सारी तकरीरें, हम पे एलिगेशन ही ये है कि आपने सिर्फ बात की पहाड़ों के उस तरफ, पहाड़ों के इस तरफ, पहाड़ों के उस तरफ। आपने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की सर। हर जगह आप कहते हैं कश्मीर इमरान खान साहब कश्मीर को सूबा बना रहे हैं, हमें उसका नुकसान हुआ है। ये बात है, ये बात बिल्कुल हम ये समझते हैं कि जिस चीज को इन्होंने सालसी कहा था, जो वर्ल्ड कप ये जीत के आए थे, इनसे जरा पूछें वो क्या वर्ल्ड कप था जिसके बाद 370 गई, वो क्या वजह है कि 370 को ये रेजोल्यूशन से निकालना चाह रहे थे, क्या वजह है कि इनके मुंह से 370 का जिक्र नहीं चल रहा। तो भाई हमारे वैसे आपका इतना स्ट्रांग नैरेटिव है, लेकिन आजाद कश्मीर के शहरियों ने उसे बाय नहीं किया। मैंने तो आपको जैसे कहा है, मैंने आपको बड़ी स्पेसिफिक एग्जाम ऑन सब, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हैं और आपके कैमरामैन ने, मेरे नहीं, आपके कैमरामैन ने कवर किए हैं तमाम जलसे। अब आपके जी में आए, हमेशा की तरह 8 बजे आपने देखा कि रिजल्ट्स भी रुके, जो फिर 11 बजे 12 बजे आए। अब आपके जी में आए तो मान लीजिए, और जी में ना आए तो मत मानिए। ठीक हो गया, ठीक। जिस तरह तरह सर एक चीज, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सवाल को डॉज किया, मलिक साहब ने भी सवाल को डॉज कर दिया। मैंने कहा कि उन्होंने कंडेम नहीं किया तो आप कंडेम कर रहे, नहीं कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम तो नहीं करते, आप चाहते हैं कि हम मोदी कंडेम कर दें। मलिक साहब क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं 10 एब्सोल्युटली कंडेम, और वो फाशिस्ट है, वो फाशिस्ट है। काश के मरियम बीबी की 20 जलसों सर, काश के जितनी मोहब्बत है कि यहाँ से जहाज लेके ऑन साहब आप उस बुचर को मिलने क्यों गए थे भाई? 20 जलसों में और जो आपने कि बाहर निकल के काश के उन 20 काश के उन 20 जलसों में एक दफा मरियम बीबी यही कह देती, आपने जो कि इन्होंने कहा कि ये बुचर आएगा जब आपको मालूम है उसने मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मुश्किल काम पता है क्या सर, कि अपनी पार्टी को डिफेंड करना। जब हमने हमदुल्ला मोहिब की बात की थी ना कि उसने पाकिस्तान को क्या कहा, इनको नहीं मिलना चाहिए था, यकीन शाम को स्पोक्स पर्सन के पास अल्फाज नहीं थे। एक स्पोक्स पर्सन ने कहा हम एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो कि हुकूमत बिल्ड करना चाह रही। 20 इलेक्शंस में 20 जो जलसे किए उसमें एक स्टेटमेंट अभी प्रोग्राम पे मरियम बीबी की दिखा दें जिसमें मोदी का लफ्ज इस जबान से निकला हो, एक दफा निकला हो। इलेक्शन आ रहा है ना, ये नैरेटिव कश्मीर के लोग बहुत विजडम रखते हैं, उनको पता है कि कौन खिलवाड़ कर रहा है। मुसद्दिक साहब ने बात की इलेक्शन रोकने की, और जो ये तो एक हकीकत है कि हमारे अपने कासिम मजीद साहब, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बेटे का रिजल्ट रात को 2:30 बजे मिला, और वो भी तब मिला जब हम धरना दे के वहां वो लोग बैठे वहां पे। ये शहर के हल्के हैं हमारे जो लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है। नहीं, इलेक्शन कमीशन बेचारा, मेरी बात सुने चौधरी साहब, कौन सा इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन के पास इतना उसने जब ऑर्डर किया कि ये लोग कश्मीर बदर हो जाएं, वो ही हेलीकॉप्टर से उतर के आके, और मैं कश्मीर कॉज के लिए इनकी हो सकता है बहुत अच्छी ये चाहते हो, बहुत अच्छी इनकी सोच हो, लेकिन उस सोच को रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अगर आपने ये मनसब जो है, ये कलमदान जो है वजारत का कश्मीर का, वो किसको दिया हुआ है? किसको दिया हुआ? अमीर अली गंडापुर साहब तो इनकी पार्टी के नहीं, तो आप सोचिए ना, किसी को भी दिया जा सकता है। नहीं, आप दे दे, फिर आप तो किसी को भी दे दे। देखे कौन लोग था कश्मीर के जो कौन था वजीर थे, कौन थे? आप याद करें ना। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरीके से वो कश्मीरियों की वहां पे इंसल्ट करते रहे हैं, और वो इन रिकॉर्ड है, कश्मीर के लोगों ने तो उनको रिजेक्ट किया, सिर्फ एक वजीर की जो वजह से उन लोगों ने कसम खाई थी वहां पे कि ये वजीर। अच्छा, ये फरमाइए कि वैसे ये इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ, वैसे इंतहाई अफसोसनाक है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद की प्लानिंग भी इतनी कमजोर है कि जब थोड़ी सी बारिश आती है तो हमारे पास कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि हम लोगों को रेस्क्यू कर सकें या लोगों को बता ही सकें कि आज आप अपने अपने बेसमेंट्स में ना सोएं, ये बारिश ज्यादा हो सकती है और आपके बेसमेंट्स खराब हो सकते हैं। प्लानिंग की कितना बड़ा फॉल्ट है, कितना बड़ा कमी है। खास करके मैं समझती हूँ कि जो एनडीए में है हमारा, ये सिर्फ हम जो है बिल्डिंगें हैं, दफ्तर हैं सबके, और सब बड़े बड़े दफातर में बैठते हैं, लेकिन तैयारी जब आती है और जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वहां पे फिर कुछ भी नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये सब कुछ हमें लोगों को वार्न करना चाहिए था। लोग तो बेचारे
इनोसेंट लोग, मासूम लोग सो गए रात को, और उनको क्या पता इस्लामाबाद कि क्या आपको पता होगा। है कि पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ पानी रुकता नहीं है, तो मेरी बात सुने गुजर ना, जाता है, ये तो इतनी फिर ऊंचाई भी के ऊपर है, इस्लामाबाद बिल्कुल साथ है, ये तो यहाँ पे उसने बर्बाद तो कर दिया। ये माशाल्लाह से ये तब्दीली है ना, ये जो मतलब यहाँ पे हो गया। आप सोचे एबटाबाद डूब गया था, ये तो चले फिर भी हम थोड़े नशेब में हैं, पहाड़ों के दामन में हैं। एबटाबाद जैसा शहर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मुझे वो ब्रेक डूब मिल गया। गया। लेकिन ओन साहब आपके पास एक सवाल छोड़, बड़ा सादा सवाल है सर, कि यही वाकया अगर सिंध के अंदर हुआ होता या कराची के होता हो तो आज आपके क्या व्यूज होते? छोटे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ओन साहब, अगर ये वाकया कराची में हुआ होता तो आज आपके क्या व्यूज होते? लेकिन उससे पहले मैं आपको वज़ीर साहब का एक क्लिप सुनाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो वो आप सुन लीजिए। बिलावल जरदारी का इसने कोई एक ऐसा, आपको नहीं पता इसने काम क्या किया। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जो आइंस्टाइन की जो रूह तड़प रही है ना, जिस चीज के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान गुजरा है, उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। और साहब, आज आपको अंदाजा हुआ होगा कि जब बारिश होती है तो पानी भी आता फिर, बिल्कुल सही कहा जी। और उस पानी का बंदोबस्त भी करना होता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर, 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुबह 4:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई सर, है। आप महकमा 6:30 मौसमियात से पूछें मैं कितनी बारिश बहस हुई है। करूं, और 6:30 बजे तक पीक आ गया था। देखें, बारिशें आना ये खुदा की तरफ से, किसी के कंट्रोल में नहीं। किसी भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन ये कंट्रोल है कि पानी को बहना चाहिए, नालों में, सीवेज को, ड्रेनेज को। अब 2018 में इमरान खान साहब लाहौर में जिस जगह खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी सर, 250 मिलीमीटर बारिश उस जगह पे हुई थी लाहौर में। शहर में 350 ये जो टोरेंशियल बारिशें होती हैं, अगर आपने बीजिंग की वीडियो देखी हो एयरपोर्ट की, तो आपको जहाज बहते नजर आएंगे। इवन के सबवे के अंदर, सबवे में कोई पानी सोच सकता है कि टोरेंशियल रेज सर, में ये पहाड़ के साथ शहर है, यहाँ नहीं रुकता पानी। पॉइंट ये है कि सीडीए का काम था पानी बहना चाहिए। मैं 9 बजे जब सुबह निकला हूं ना, मैं सेनेट जाने के लिए आज सुबह, तो उस वक्त सड़कों पे पानी नहीं था। अब ये जो एक वाकया मैं सीरियसली कंडेम करता हूं, वो जो बच्चा था या उसकी वालदा थी, ये एक तकलीफ दे वाकया है। बेसमेंट में उनकी दीवार गिर गई और पानी आ गया। अब हुआ ये था कि वो जो जिसकी नाले की बात कर रहे हैं, उसका 100 फुट का टोटल जो है ना एनकैशमेंट एरिया था, जो कि फिर 75 फुट पे इस वक्त रह चुका है। अब मैं इस पे ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। पॉलिसी बनानी, ये मनसूबाबंदी करना गवर्नमेंट का काम था। उमर साहब का हल्का है, वो मनसूबाबंदी के वजीर हैं। आप इस्लामाबाद में मनसूबाबंदी E11 सेक्टर को 2007 में डेवलप किया गया था, स्टार्ट किया गया था। मैं इसको ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा। हर साल लेकिन पानी जब बह रहा होता है, उसमें सिर्फ जो वीकनेस रही है, जिसपे अभी इंक्वायरी रिपोर्ट का भी कह दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू के लिए लेट पहुंची है। शायद वो ऐसा होता है। इतना देख मैं मानता हूं महकमा मौसमियात है, उसने पेशेनगोई कब की थी, सवाल है, और उसने कितनी मिलीमीटर बारिश के बारे में कहा था। और आज जो इंतजामिया कह रही है उसको, वो कहती है कि ये बादल फट गया है ना, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट। अगले 3 दिन में क्लाउड बर्स्ट जो है वो कह रही है, महकमा मौसमियात कह रहा है कि नहीं हुआ। अगले 3 दिन में बारिशें और भी एक्सपेक्टेड है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए गवर्नमेंट का कि आपकी जो बारिशें आती हैं, आपका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक ना हो। वो ब्लॉक नहीं, देखिए आलाइशों का अभी 3-7 दिन पहले ईद हुई है, आलाइशें लोगों ने उसको पूरी तरह स्ट्रीम कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए ने उनको क्लियर किया, चीजें बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतनी बारिश अगर आपकी वो पूरी सीवरेज लाइन ना बर्दाश्त है तो सड़कों पे पानी आ जाता था जी। वैसे देखें सर, ये सैलाब है, बारिशें हैं और आफात हैं, आफात के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। जब आपके दौर था उस वक्त भी इस किस्म के हालात होते थे, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर जुलूस निकालती थी, जलसे करती थी, हम इनको मना करते थे। आज भी आपको खुश नहीं होना चाहिए। आफत है। एक बात, अगर मुझे इजाजत दें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। आज हमारे चेयरमैन बिलावल साहब का ये पैगाम है अपने सब वर्कर्स के लिए, और वो हमारे साथ सबके साथ शेयर किया गया थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कि इसके ऊपर आप सियासत न करें, और जो कारकुन वहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो किसी तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं तो वो वहाँ पहुँचे। तो यही है जो आपने क्लिप चलाया और जो मैं बात कर रही हूँ, सियासत की स्पिरिट होनी चाहिए, ये फर्क शक नहीं हो। उसकी वजह ये कि आफात है, आफात में लोग मरते हैं, लोगों की अमलाक तबाह होती हैं, गाड़ियां तबाह होती हैं, तो उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हो गया जो होना था, आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? तो पहले तो आपको प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए। आप एक सियासत के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए, सहाफत करनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। सहाफत ने ही बताया आपको कितनी गाड़ियां तबाह हुई वहां पे, तभी तो मैं कह रहा हूं, पानी है, सारा दिन मीडिया को बताया। फिर आप बताइए, अगर इस पे भी सियासत नहीं करनी चाहिए तो किस पे करनी चाहिए? सियासत का मकसद क्या है? इल्जामात की सियासत। इल्जामात तो मैंने नहीं, वो एक अलग बात है, मगर सियासत तो होनी इस बात पे चाहिए। तालीमी निज़ाम के अंदर कोई झोल है, सियासत होनी चाहिए, सियासत के जरिए फिक्स होना चाहिए।
चाहिए। हमारे सेहत के निज़ाम में कोई झोल है? अगर 2-3 घंटे में जितनी भी बारिश हो जाए और ये गाड़ियां डूबती नजर आए तो सवाल उठाना भी चाहिए और हुकूमत को अच्छे और ये बारिश अचानक नहीं आई है। जी हाँ। आप सिर्फ महकमा मौसमियात की पेशिन गोएं देख लें, उन्होंने आगे भी बताया कि पंजाब के अंदर भी होंगे। और मैं ये समझता हूं कि किसी हद तक हमें कहना चाहिए कि हाँ इसमें झोल था, हम इसको ठीक करेंगे। और ये हुकूमत को मैं क्योंकि वाटर कमेटी को चेयर कर रहा हूं सेनेट की, तो मैं हाजिर हूं अगर हुकूमत इसमें कुछ अच्छा काम करना चाहती है, क्योंकि क्लाइमेट तो चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी का, बारिशों का भी पैटर्न बदलेगा, क्लाइमेट भी बदलेगा। उसके नतीजे के अंदर हमारे सारे पाकिस्तान के बराज जो हैं वो उड़ सकते हैं अगर एकदम पानी आए पहाड़ों से नीचे। तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए हम सबको, तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा कमेटी में। तो हम हाजिर हैं कमेटी में, इन चीज़ों के हल के लिए भी हाजिर हैं। और क्लाइमेट चेंज से जो आफात आने वाली हैं, क्योंकि आफात तो हमें मालूम है ना, पूरी दुनिया आज हमें बता रही है कि आ सकती हैं। अगर हम उनकी तैयारी ना करें तो कोताही हम तीनों की है। सर अगले 10 साल में जरा ज्यादा होती, क्योंकि उनके पास दुनिया के किस रीजन में किस किस्म का मौसम होगा 10 साल पहले आज मालूम है। लेकिन ये तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि हमें किसी हद तक ये कहना चाहिए जहां पे झोल आ जाए कि हाँ ये झोल था। हमें बड़ा अफसोस हुआ जो आज नुकसानात हुए हैं, और आज ही हम ये तदाबीर कर रहे हैं और ऑपोजिशन के साथ मिलके ये प्लान बना रहे हैं, इस तरह की कानून साजी करेंगे, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जिससे ये हालात। अच्छी बात है, खुले दिल के साथ ऑपोजिशन कह रही है, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को हाथ मिलाना चाहिए, गवर्नमेंट हाथ मिलाने के पॉलिसी बनानी चाहिए। देखिए मैं तो यही बार बार हम बात करें कि गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ एक ये मसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को कोई लचक दिखानी पड़ेगी, कोई जो है वो बड़ापन दिखाना पड़ेगा। अगर आप गालम गलोच करेंगे, अगर आप हमेशा दीवार से लगाएं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। हम इसके लिए अच्छे जो आनी है चीजें, अगर कोई डेवलपमेंट होनी है या पाकिस्तान के जो मसाइल है उस पर तो हमने कभी इनकार नहीं किया। हमने हमेशा, बल्कि देखें ये हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। इस्लामाबाद का वाकया, आंखें खोलनी चाहिए हम सबको, हमारी खुल जानी चाहिए आंखें कि कुछ दिन पहले ये एबटाबाद में हो चुका है। सिटी है पाकिस्तान के अंदर। नहीं, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि एबटाबाद में पानी इकट्ठा नहीं होता। एबटाबाद जैसा शहर और इस शहर में इंतजाम ये है कि अलार्म सिस्टम कोई नहीं है। कुछ नहीं अगर है इस किस्म की सिचुएशन हो गई है तो इंतजामिया के घर में सोई रही, मैं आपको वो अलार्म बजाएं, लोगों को बताएं कि बारिश पड़ रही है, आप अपने घरों से निकल आए। किसी ने किसी को नहीं बताया। अगर आपने देखा हो तो एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसके मनाजिर अगर आप देख लें तो उसके बावजूद अगर हमारी आंखें नहीं खुलती तो फिर हम बदकिस्मती हैं। वैसे उन सब ये आप अपोजिशन पे कम से कम इस इशू पे तो उनके साथ बैठ सकते हैं, या फिर कोई पॉलिसी बना लें, कोई फैसला कर लें कि आइंदा ये इस किस्म का नहीं होगा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब एनडीएमए को बता रहे हैं कि इंतजाम करें। और मैं बड़ा पसंद करता हूं साहब को, मैं दावत देता हूं कि हमारी जो वाटर की कमेटी है उसमें आप आइए ताकि हमको मुअस्सर बैठे बिल्कुल खुले तरीके से इनको एक्सेप्ट भी करते हैं। दूसरे से देखेंगे जो इलेक्शन का, ये बाई इलेक्शंस के इश्यूज आते हैं, जनरल इलेक्शन, एक वो पारा चढ़ता होता। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि अब सारे इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। आज सियालकोट भी खत्म हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से आई कैन अश्योर देम कि हम बिल्कुल इनके साथ बैठेंगे। स्टैंडिंग कमेटीज बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये आपको पावर करता है उन लोगों को जो अपनी अथॉरिटी नहीं देख पाते। सो ऑब्वियसली विल वर्क विद देम, और आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। हम सबको इसी जितनी उन्होंने खुले तरीके से एक अपनी ओपिनियन दी है, हम उसको एंडोर्स भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत है, इसकी पुलिसिंग बेहतर करनी जाए, इसके अंदर ओपिनियन लेंगे और साथ लेके इसके अंदर नारे ठीक कर लिए जाए, इसकी इंतजामिया को बेहतर बना लिया जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह, इसी को मॉडल बनाया। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये तो कुदरती आफत है, इस पे हमें जरूर मुशावरत करनी चाहिए, बैठना चाहिए। एक और आफत है जो आपकी सरहदों पे खड़ी है, उसके बारे में भी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ हमें नहीं पता कि हमारे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई उसके ऊपर जो है अपोजिशन और हुकूमत का बैठ के इसके ऊपर एक सीरियस डेलिब्रेशन होनी है। क्योंकि देखिए खतरा जो है वो जब आप चीख के आपको कह रहा है ये वाला जो, ये तो कुदरती आफत थी, लेकिन ये जो चीजें हैं जो सरहदों पे हैं उसका हमारी क्या तैयारी है हमें कुछ मालूम नहीं। उनकी फौज पाकिस्तान में आके पनाह लेके वापस चलेगी, इतने हालात खराब हैं वहां पे, लेकिन हमारी अभी तक ब्रीफिंग्स मुकम्मल नहीं हुई। डॉक्टर साहब ये वैसे इश्यूज कहां सेटल होंगे जाके? कुदरती तो बारिश थी, आफत तो बन गई। तो मैं समझता हूं कि कुदरती जो चीजें होने को हैं, जिनके मुतालिक हमें कुछ अंदिया है, कुछ इशारे हैं, उनके मुतालिक हमें एक मौसर प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारी पोलराइजेशन का जो लेवल है
मसलन आज की हमारी आपस की गुफ्तगू में दोनों का, अपने भी खुद को भी कह रहा हूँ, इनको भी कह रहा हूँ, अगर हम कश्मीर के इलेक्शन पे हम बात कर रहे थे तो मैंने भी कुछ मोदी के मुतल्लिक बात की, इन्होंने भी कुछ मोदी के मुतल्लिक बात की, कश्मीर रह गया, मोदी आ गया। कोई हर्ज नहीं है, जब भी चाहेंगे दोबारा भी कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये पोलराइजेशन का लेवल जो है वो घटेगा नहीं, जब तक हम ये नहीं कहना शुरू करेंगे कि मेरा आपसे सियासी इख्तलाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इख्तलाफ है, लेकिन आप ना गद्दार हैं ना आप गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई गद्दार नहीं है चौधरी साहब, तो फिर मिलके बात काम करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई सिर्फ गद्दार और चोर है तो फिर काम कैसे हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। स्पिरिट नहीं चाहिए कि अगर आप मुल्क को ठीक करना चाहते हैं तो आपको मुल्क को ठीक करना चाहिए। अगर आप मुल्क को ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क वाकई इस काबिल नहीं रहेगा कि इसको चलाया जा सके। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।